हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बस दिल में थोड़ी सी धक धक हो रही है। अभी वो टाइम आ गया है, मुझे हॉस्पिटल के लिए निकलना है। बच्चे भी साथ में हैं। और सारी पैकिंग वगैरह की है क्योंकि कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, एक्स्ट्रा कपड़े या जो भी, फिर होने चाहिए साथ में, है ना। ये है अनाया वेट करती हुई। पापा बिठाएंगे। इंसर्ट करके टाइप नहीं चाहूँगा। बट आते हैं हमारे प्यारे प्यारे घर। आने से पहले मैंने माथा में टेक लिया। दुकान कहेंगे ये हमें वैसे तो याद नहीं करते, पर ऐसा नहीं है, हम करते हैं, रोज करते हैं, है ना शर्मा जी? आरव आरव गाड़ी में आईपैड मत चलाओ, चक्कर आएंगे, मत चलाओ। अनाया गूगल पहुंच गए हैं हॉस्पिटल। शर्मा जी गाड़ी पार्किंग में लगाने गए हैं, मैं उनकी वेट कर रही हूँ। मुझे जाना है सेकंड फ्लोर पे, पूछती हूँ किसी से। हॉस्पिटल नीट एंड क्लीन है अच्छे से। हाँ यार, शर्मा जी अनाया को लेके आ रहे हैं। मैंने जूम किया हुआ है, बहुत दूर हैं शर्मा जी। अभी हम जा रहे हैं लिफ्ट में बिकॉज हमें जाना है सेकंड। इस वाले पे आ जाओ। वो वाले में चल जाते हैं ना, आ जाओ। कब आ रहा? सेकंड फ्लोर। चलिए, ये बेड देख के लग रहा है कि हॉस्पिटल में आए हैं। ये देख के लग रहा है इंडिया के अस्पताल जैसे। इंडिया के अस्पताल नहीं, नीट एंड क्लीन अच्छे हैं। Yeah. You're at 280 Marshall Bay. Yeah. Phone number is 588-7720. Yeah. Okay. Family doctor is Dr. Ramgulam. No, actually, I have to change the name. Okay. Today in the morning time, I got a call from Dr. Ramgulam's clinic, but my doctor is changed. Okay. And So, who's the new one? Dr. Intwala. Say it again. इंतवाला, चैतसी इंतवाला। चलिए जी, फॉर्मेलिटीज हो गई हैं, अभी वेट करते हैं। बच्चा में हुआ आरव तो हो गया शुरू अपने फ्रेंड के साथ बातें करना। टाइम 1:15 का हो गया है। ये है हमारी अनाया, गुड गर्ल। या यू कैन टेक इट ऑफ। से थैंक्स पापा। अनाया नीड्स वाटर। दिस इज अनाया सिपी कप। जहाँ पे भी अनाया जाती है, सिपी कप तो साथ में ही होता है ना अनाया? मैं आ गई हूँ। ये है मेरा गाउन एंड ये है पॉलीथीन जिसमें मुझे सारी अपनी बिलोंगिंग्स डालनी है ताकि खोए ना। दिल में धक 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 हो रही है, पर कोई ना, फिंगर्स क्रॉस, सब कुछ ठीक होगा। सुबह से डॉक्टर्स की कॉल्स आ रही हैं मुझे। सो माई एंडोस्कोपी इज डन बट आई एम सो डिजी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। माइंड अभी आई थिंक एनेस्थीसिया दिया था ना, उसकी वजह से मुझे
चक्कर आ रहे हैं, पर मुझे अपने भी कपड़े चेंज करने हैं, फिर थोड़ी देर बैठूंगी। अगर चलने की हालत में हुई तो फिर मैं चलूँगी। और या थैंक गॉड डॉक्टर ने बोला है सब कुछ ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, थैंक्स टू डॉक्टर। अभी ज़्यादा बात नहीं कर सकती, डिजीनेस हो रही है बहुत ज़्यादा। सो राइट नाउ आई एम रेडी। अभी मैं चलती हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। पर शर्मा जी को देखती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, बच्चों के बिना बड़ा खाली खाली सा अजीब सा लगता है। दिस इज़ ग्रेस हॉस्पिटल। आरव कहता है मेरे फ्रेंड नोल का नाम लिखा हुआ है, क्योंकि नोल का मतलब फ्रेंच में क्रिसमस होता है। अभी मैंने टिम से ना कुछ खाने के लिए लिया है, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं कुछ खाया नहीं, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, चक्कर आ रहे हैं मुझे। ठंडी है, हाथ पैर ठंडे हो गए। हम पहुंच गए हैं घर। टाइम 4:15 का, आई थिंक 4:15 का हो रहा है। हम निकले थे 12:40 पे निकले थे, पर चलो सब कुछ हो गया। अभी मेरे को चक्कर से आ रहे, नींद सोऊंगी, मतलब नींद लेनी है मुझे। अभी डॉक्टर ने बोला था कि बहुत रेस्ट करना है, 24 आवर्स का रेस्ट चाहिए होगा, और अपने बच्चों को अपने पास मत आने देना है, क्योंकि जो तुम्हारा माइंड रिलैक्स होना चाहिए, अदरवाइज़ बाद में दिक्कत हो जाएगी। दरवाजा करते हैं बंद। अब मैं सोऊंगी, उठ के फिर देखती हूँ, आपसे बात करूँगी। चलो चलिए जी, मिलते हैं। हेलो एवरीवन। सो यस, हॉस्पिटल से आने के बाद आई वाज सो डिज़ी, बिकॉज़ मुझे एनेस्थीसिया दिया गया था। तो जब मैं होश में आई, सारा जो प्रोसीजर था, चेकअप था, वो डन हो गया था। उसके बाद भी मुझे थोड़ा थोड़ा होश था, मतलब इतना था कि डॉक्टर की बात सुन ली, उन्होंने क्या बोला। और सबसे पहले तो उन्होंने पूछा कि तुम ठीक हो नेहा, क्योंकि वो आपसे बात करना चाह रहे होते हैं। तो मैंने कहा जी मैं ठीक हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा चेकअप हो गया है, एंड अभी तुम्हें दूसरे रूम में शिफ्ट किया जाएगा, और जब तुम बेटर फील करोगी तो फिर तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, ऐसा था। एंड उन्होंने बोला कि आपके हस्बैंड बाहर आपकी वेट कर रहे हैं। शर्मा जी बच्चों के साथ मेरी वेट कर ही रहे थे बाहर। मुझे इन सभी चीज़ों में 2 घंटे लग गए, या थोड़ा सा लेट शुरू हुआ था, डॉक्टर बिज़ी थे, एंड ग्लूकोज वगैरह मुझे पहले ही लगा दिया गया था। फिर उन्होंने बोला कि अगर आप बोर फील हो कर रहोगे तो अपना फ़ोन देख सकते हो। सो इन बिटवीन मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बनाई आप सभी के लिए। तो अभी मुद्दे की बात पर आते हैं कि बस मुझे इस बात की खुशी है, जब डॉक्टर ने इंटरनल चेकअप किया, सारा कुछ है ना, तो उन्होंने बस मुझे ये बोला कि नेहा घबराने वाली कोई बात नहीं है, अंदर सब कुछ ठीक है। जिस चीज़ का मुझे डर था कि ऐसा ना हो जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना निकल जाए, तो फिर वो चीज़ें सब कुछ ठीक है, तो मैं हैप्पी थी। उन्होंने कहा कि बाकी मैं तुम्हें अभी इतना ही बता सकता हूँ, बाकी जो तुम्हारी रिपोर्ट्स हैं वो सभी तुम्हारे फैमिली डॉक्टर को सेंड की जाएंगी, एंड वहाँ पर तुम सब कुछ डिस्कस करना, जो भी तुम्हें तुम्हारे डाउट्स होंगे या जो भी होगा। तो फिर बस मैंने उनको थैंक यू बोला, एंड नर्स ने मेरा सारा कुछ कैनुला वगैरह उतारा, एंड मुझे ना ऑक्सीजन की पाइप भी लगाई गई थी, वो उतारी, एंड फिर बस बाहर लेकर गए मुझे पकड़ कर। मतलब मैं ना खुद से चलने की कोशिश कर रही थी, बट मैं एकदम से लड़खड़ाई, तो मुझे नर्स ने बोला कि अभी आप अच्छे से नहीं चल पाओगे, बिकॉज़ अभी एनेस्थीसिया का नशा है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर बस शर्मा जी आए, वो थोड़ा बिज़ी थे, अनाया को वॉशरूम लेकर गए हुए थे, तो नर्स ने मुझे बिठाया और मेरे साथ बैठी रही। आरव तो था ही वहाँ पर। फिर जब ये आए तो बस मुझे उनको हैंड ओवर करके वो कहते इनका ध्यान रखिएगा, अभी ये डिज़ी हैं, और इनको ड्राइव बिल्कुल नहीं करना, वो ये बात बार बार बोल रहे थे। और उन्होंने मुझे एक बार और बोली थी कि प्लीज़ रेस्ट कीजिएगा,
आपने 1.5 दिन 2 दिन के तक जैसे कुछ खाया पिया नहीं है, ओनली मैं डिटॉक्स कर रही थी बॉडी, तो वीकनेस सी फील हो रही थी बड़ी, मतलब इतनी भूख लग रही थी। तो मैंने शर्मा जी से बोला कि पहले कुछ खाने को लेते हैं। तो फिर मैंने उनसे पूछ लिया था कि मैं क्या खा सकती हूँ क्या नहीं। वो कहते कुछ भी खा सकते हो बट थोड़ा लाइट ही खाइएगा, क्योंकि अभी एकदम से बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी चीज़ें। तो बस फिर मैंने टिम हॉर्टन्स पे जाकर हल्का फुल्का कुछ लिया, बच्चों को कुछ दिलाया, एंड फिर बस आए हम 4 बजे के करीब हम घर आ गए थे। और मुझे इतनी नींद आ रही थी ना, बस मुझे ये था कि मैं गाड़ी में खा लूँ और घर जाके सीधा सोऊंगी। मैंने चेंज भी नहीं किया, अभी तक नहीं किया। अभी रात का टाइम हो रहा है, 10 बज रहे हैं। मैं आके सो गई थी और मैं 4 बजे 4:15 सोई होंगी। तो फिर मैं 7:30 उठी। 7:30 उठने का भी मुझे ये था, नींद मुझे बहुत आ रही थी, मुझे अभी भी नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं कल सारी रात भी सो नहीं पाई थी। फिर मैं उठी, मैंने कहा रात को कहाँ जाओगी नेहा, तो उठो। अनाया भी मेरे साथ ही लेट गई थी, बच्चे भी थक जाते हैं मैं बस ये सोचती हूँ कि मैं जब से कनाडा में आई हूँ, मेरी हर स्ट्रगल में, मेरे हर अचीवमेंट में, हर अच्छे में बुरे में मेरे बच्चे मेरे साथ होते हैं। शर्मा जी तो बड़े हैं, वो तो होंगे ही, एज अ लाइक बीइंग अ हस्बैंड उनको तो होना ही है। पहले आरव था मेरे साथ, तो वो मेरे साथ होता था हर जगह पे। अगर मुझे सुबह जल्दी उठना तो उसे भी उठना पड़ता था, रात तक लेट जागना, हाँ तब मैं उसको सुला देती थी। पर अब अनाया है, जैसे आज अनाया को भी साथ लेके गई, दोनों बच्चों को साथ लेके गए। अनाया बहुत इमोशनल थी, मम्मा आर यू ओके, है ना। तो मुझे हग कर रही थी, ओ योर टमी हर्ट्स यू नीड हग। बच्चे के ये वर्ड्स मतलब मेरे दिल को छू रहे थे। जब मैं ना लड़खड़ा के चल रही थी ना, अनाया ने मेरा झट से आके हाथ पकड़ा, कहती मम्मा आई विल होल्ड योर हैंड। मतलब मैं सोच रही थी जब मैं गिरूंगी तुम तो मुझे संभाल भी नहीं पाओगी, है ना। पर बस बच्चे की फीलिंग की बात थी, उसको वो फीलिंग थी कि मैं मम्मा की हेल्प करूं। तो पहले शर्मा जी ने मुझे एक जगह से, एक साइड से पकड़ा हुआ था, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से आरव ने पकड़ा हुआ था। फिर अनाया कहती मुझे भी हेल्प करनी है ना। फिर अनाया ने मुझे पकड़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ये होती है फैमिली की बॉन्डिंग। इंडिया में क्या होता है कि हमारे पास बड़े होते हैं, हमारे और रिलेटिव्स आ जाते हैं, ब्रदर सिस्टर्स आ जाते हैं, वो हमें देखते हैं, तो हमारे बच्चे जो होते हैं उनको हम इन चीज़ों से दूर रखते हैं। बट यहाँ पर ना तो देखिए कोई ऑप्शन है, एंड इन चारों के अलावा मुझे किसी और पर इतना भरोसा भी नहीं है, इतना फेथ मीन्स वो वाला फेथ कि अगर मैं परेशान हूँ तो जेन्युइनली जो परेशान होगा इन तीनों के अलावा और कोई नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पर डायरेक्टली मेरी सिचुएशन देख रहे हैं, मैं किन चीज़ों के गो थ्रू हो रही हूँ, है ना। मतलब सुबह मैं 5-5 सेकंड के बाद वॉशरूम जा रही थी। आप लाइक मानोगे नहीं कि जब बॉडी को डिटॉक्स किया जाता है, जो वो लिक्विड मैं पी रही थी उससे बार बार प्रेशर आ रहा था और मुझे बार बार जाना था। बॉडी डिटॉक्स हो गई अच्छे से, एट द एंड वाटरी सब कुछ हो रहा था, बड़ी दिक्कत हो रही थी। बस ये था कि हॉस्पिटल आराम से पहुंच जाऊं। थैंक्स टू गॉड, आज ऐसे लग रहा था भगवान मुझे बहुत नज़दीक से सुन रहे हैं। जब मैं हॉस्पिटल भी जा रही थी ना, मैंने माथा टेका, मैंने कहा भगवान सब कुछ ठीक करना, कोई मेजर प्रॉब्लम ना हो जाए, है ना। सब कुछ अच्छा रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं सोच रही थी जहाँ मैं 5-5 सेकंड के बाद वॉशरूम जा रही थी, जब मैंने माथा टेका और मैंने कहा कि अब मैं आराम से चली जाऊँ हॉस्पिटल, मुझे रास्ते में दिक्कत ना हो, तो वो हाफ़ एन आवर का रन था, मुझे टच वुड कोई दिक्कत नहीं हुई, मुझे कोई प्रेशर फील नहीं हुआ कि मुझे वॉशरूम जाना है। मैं इतना थैंकफुल हुई गॉड की कि आज तो भगवान ने मेरी बहुत नज़दीक से हर चीज़ सुनी है। एंड अपनी फैमिली को मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ। आई नो मेरे इन लॉज फैमिली, मेरी मायके वाली फैमिली, वो भी बहुत वरीड थे, उन्होंने भी मेरे लिए बहुत प्रे की होंगी कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो या मैं उन सभी को बताना चाहती हूँ डोंट वरी, आई एम फाइन, कोई भी मेजर इशू नहीं आया है। सो यस, बस
और क्या बताऊँ, बातें बहुत सारी हैं। यहाँ पर आके कहते हैं ना, बंदे की एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी होनी चाहिए, या बंदा अकेला दुनिया में आता है, अकेला ही जाता है, अपने काम खुद से करने होते हैं। जो बाहर की कंट्रीज़ होती हैं वो आपको इतना इंडिपेंडेंट बना देती हैं। सो वो चीज़ें सच में बिल्कुल सही हैं, है ना। मतलब खुद से सब कुछ करना, मेंटली आपको सपोर्ट की ज़रूरत है तो आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना, फिज़िकली अपने आप को हैंडल करना, सब चीज़ें करना। बट थैंक्स टू गॉड, हम लोग तो कुछ भी नहीं होते, करने वाले भगवान ही है जो सब कुछ करवाता है। सो थैंक्स टू गॉड। मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ आपका उतना कम है कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई, सब कुछ स्मूथली हो गया। क्योंकि ये मेरी स्पेशल अपॉइंटमेंट थी, बहुत टाइम से इसकी वेट हो रही थी और मुझे खुद को प्रिपेयर करना था कैसे करूँगी, क्या होगा। बट सब कुछ हो गया ठीक। बस अभी फैमिली डॉक्टर के पास देखते हैं कब अपॉइंटमेंट होती है, वो कॉल करेंगे या मैं कॉल करूँगी। बट या आज का दिन ऐसा था, जब मैं वहाँ पर बेड पे लेटी थी ना, जब वो मुझे पोक कर रहे थे, कैनुला लगाना था, बहुत बहुत पेन हुआ। जब इवन मैं एनेस्थीसिया मुझे दिया हुआ था, जब मेरा इंटरनल चेकअप हो रहा था, वो अपना इंस्ट्रूमेंट वो जो भी अंदर घुमा रहे थे, तब भी मुझे इतना पेन हुआ ना कि क्योंकि आई थिंक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनेस्थीसिया तो नहीं दिया जाता होगा, माइल्ड ही होता होगा। तो वो पेन का लेवल इतना ज़्यादा था ना, मुझे उसमें भी फील हो रहा था। बट हो गया बस। अभी तो ये चिंता ख़त्म हुई कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। या बाकी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स लाइफ में चलती रहती हैं, यही लाइफ है। लाइफ हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बना देती है। आज मैं बहुत 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 स्ट्रॉन्ग भी फील कर रही थी कि यस, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, ये सभी हैं मेरे साथ। मुझे नर्स पूछ रही थी जब वो मुझे बाहर लेके जा रही थी कि तुम्हारे हस्बैंड अच्छे हैं ना। क्योंकि देखिए हर किसी की लाइफ डिफरेंट डिफरेंट होती है, समटाइम्स पार्टनर साथ नहीं देते, है ना। एंड जब मैं 7:30 उठी हूँ तो शर्मा जी ने मेरे लिए खिचड़ी बना के रखी थी। वो बहुत ही अच्छा मोमेंट, अच्छी फीलिंग थी, बहुत टेस्टी बनाई थी। थैंक यू शर्मा जी। तो और क्या चाहिए होता है ना। जब अनमैरिड टाइम पे बीमार होते हैं तो मम्मियाँ करती हैं ये सारा कुछ। एंड जब मैं इन लॉज में थी तो मेरी मदर इन लॉ करती थी मेरे लिए ये सारी चीज़ें, है ना। बट अब शर्मा जी ही मेरे लिए सभी रोल प्ले करते हैं, वही मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, मेरे हस्बैंड हैं। और मम्मी पापा की कमी भी वो महसूस नहीं होने देते। थैंक्स टू गॉड मुझे ऐसे लाइफ पार्टनर मिले, कि मैं चाहती हूँ सभी को ऐसे लाइफ पार्टनर मिलें। तो चलिए जी, अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा होगा। बस मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ स्ट्रॉन्ग बन कर रहिए। आपकी लाइफ में जैसी भी सिचुएशन हो, अगर आपकी फैमिली साथ में हो तो आप उसको अच्छे से हैंडल कर लेते हो। तो मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।